नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी सिविक्स। यदि आपका विषय है तो उसमें मुख्य पुस्तकें कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है सिविक्स के लिए, तो वो कौन-कौन सी पुस्तकें हैं वो हम जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो यदि चैनल पे दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो कुछ 5-7 पुस्तकें हैं दोस्तों जो आपको रेफ़र करनी है यूपी पीजीटी सिविक्स के लिए। तो यदि आप इन बुक्स को रेफ़र नहीं भी कर पाते हैं, तो भी यदि आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, तो हम आपको यूनिट वाइज़, टॉपिक वाइज़ जो प्रश्नों को है, जो उनके जो बुक्स हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको मैं उनकी थ्योरीज़ जो हैं, वो मैं आपको करवाऊँगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको हाइलाइट करके दूँगा। तो दोस्तों, आप चैनल पे बने रहिएगा और आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो पुस्तकें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी है यूपी पीजीटी सिविक्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमारी जो बुक है दोस्तों, वो है राजनीतिक सिद्धांत के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए दोस्तों मैं आपको जो बुक रेफ़र करूँगा वो करूँगा पुखराज जैन। आपको पुखराज जैन काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, आप उसको रेफ़र करिए राजनीतिक सिद्धांत के लिए। और जो हमारी अगली पुस्तक होगी दोस्तों, वो राजनीतिक दर्शन के ऊपर होगी। इसमें 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, एक भारतीय राजनीतिक दर्शन और एक पश्चिमी राजनीतिक दर्शन। तो भारतीय राजनीतिक दर्शन और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन दोनों के लिए आपको अलग-अलग पुस्तकें लेनी है। राइटर आपका एक ही रहेगा और राइटर है आपका ओपी गाबा। ओपी गाबा की 2 पतली-पतली पुस्तकें हैं, भारत और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के लिए। तो आप उनको, जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर और केवल उन्हीं को पढ़िएगा। और बाकी के जो सारे थिंकर हैं उस बुक्स में, उनको आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। आपके जो इम्पोर्टेंट, जो आपके सिलेबस के अंदर जो दिए हुए हैं, प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग, मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन। तो इन आपको केवल यही जो आपके सिलेबस के अंदर है, इन्हीं दर्शनों को पढ़ना है, इन्हीं दार्शनिकों को पढ़ना है। और जो हमारी अगली पुस्तक है दोस्तों, वो है तुलनात्मक राजनीति, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत ही पतली सी बुक है दोस्तों, एक ओपी गाबा जी की ही है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपका एक पतली सी बुक है, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप रेफ़र कर सकते हैं, भाषा बहुत सरल है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है यूपी पीजीटी सिविक्स के, वो सारे टॉपिक डिटेल से वहाँ पे कवर किए गए हैं, आसान भाषा में, सरल भाषा में। आप आसानी से उनको समझ सकते हैं जा कर के। और जो हमारी अगली पुस्तक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए दोस्तों आपको बी एल फाड़िया मैं आपको रेफ़र करूँगा। आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के, तो वो आपको बुक में मार्क कर लेने हैं और विस्तार से वहाँ पे दिए गए हैं। जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से। आपको जो यूपी पीजीटी सिविक्स की जो परीक्षा की तैयारी करते समय जो आपको मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि परीक्षा में 90% जो आपकी जो है फैक्ट्स पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती हैं, या फैक्चुअल डेटा जो होता है वो पूछा जाता है। तो आप उनको अच्छे से मार्क करके रखिएगा, हाइलाइट करके रखिएगा, उनकी अच्छे से नोट्स बनाइएगा, वो आपको रिवाइज़ करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के बाद आपका दोस्तों जो भारत का जो आपका राजनीतिक दर्शन है, या आपका कहे तो भारत का जो संविधान वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, उसके लिए आप परीक्षा वाणी की एक पुस्तक आती है। इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं, और भारत की जो न्यायपालिका है, जो भारत की संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो आप सारा वहाँ पे डिटेल से आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। तो आप परीक्षा वाणी से भारत का जो संविधान है और उसकी जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, वो आप परीक्षा वाणी को रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। और हमारी अगली जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें भारतीय लोक प्रशासन, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए दोस्तों हमारा जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत जी की, भारतीय लोक प्रशासन के लिए। तो आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। उसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं यूपी पीजीटी सिविक्स के अंदर, तो डिटेल से वहाँ पर कवर किए गए हैं। और इन पुस्तकों को आप देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ आपको। आपको राजनीतिक सिद्धांत के लिए रेफ़र करनी है पुखराज जैन। राजनीतिक दर्शन के लिए आपको ओपी गावा, भारत की और भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक विचारक, 2 बुक हैं, दोनों आप ले लीजिएगा। और एक तुलनात्मक राजनीति के लिए ओपी गावा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बी एल फाड़िया, और भारतीय लोक प्रशासन के लिए आपका जो है बी एल फाड़िया जी। और जो भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान है उसके लिए
परीक्षावाणी। आप इन पुस्तकों को केवल खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास वित्तीय संसाधन अच्छे हैं, आप खरीद सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक जो पुस्तक मैंने अब आपको परीक्षावाणी बताई, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो कुल मिलाकर के 6 पुस्तकें बनती हैं दोस्तों। 6 पुस्तकें आपको पढ़नी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। यदि इन पुस्तकों को खरीदने के लिए आपके पास वित्तीय साधन नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन पुस्तकों के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, थ्योरी है, क्लासेस हम अपनी लेने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं आप तक पहुंच सके। तो जीरो से आपको हम हीरो बना के छोड़ेंगे। आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल भरपूर हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, और आप भी प्रयास करिएगा, अपनी तरफ से तैयारी पूरी अच्छी करिएगा, ताकि हम सिलेक्शन ले सकें। आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से अगर होती है नागरिक शास्त्र की, सिविक्स की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।